आपका मार्गदर्शक कैसा है? यदि मार्गदर्शक शकुनी है तो मीठे बोल करके भी जिंदगी बर्बाद कर देता है, और मार्गदर्शक कृष्ण है तो कड़वा बोल करके भी जिंदगी आबाद कर देता है। सुदामा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा बहुत मौन रखते हो, बहुत मुस्कुराते हो, दोनों में अंतर और फायदा क्या है? कृष्ण ने कहा, मुस्कुराने से कई समस्याएं सुलझ जाती हैं, मुस्कुराते रहने से टेंशन नहीं होती है, कई समस्याएं आपो आप सुलझ जाती हैं। जो घाव दवाई से नहीं भरते हैं वो समय निकलने से भर जाते हैं। मुस्कुराने से बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं, और मौन रहने से बहुत सारी समस्याएं आती ही नहीं है। समस्याएं तो बोलने से पैदा होती। कल हमने प्रवचन किया, और व्हाट्सएप वीरों की कोई कमी नहीं है, हाथों हाथ मीम्स बन जाते हैं, हाथों हाथ कट पेस्ट करके एक ऐसा नमूना तैयार कर दिया कि अगर जहां जहां श्वेतांबर बंधुओं में जाए तो उनको हमारी बात बुरी लग जाए कि हमने प्रशंसा और उसका रूप दे दिया बुराई का। चूंकि बुद्धिमान है लोग, समझ जाएंगे। फिर भी सच में जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़ना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत लड़ना पड़ता है। इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि आप अपना अच्छा करने जाते हैं, किसी का अच्छा करने जाते हैं और उसको बुरा समझ लिया जाता है। आप भला सोचने जाते हैं, उसको बुरा रूप दे दिया जाता है। हर पल राग द्वेष की महाभारत में एक आपका आत्मा ही कृष्ण है, आपका आत्मा ही अर्जुन है। गीता में तो कृष्ण ने कहा, उद्धरेत आत्मनात्मानम, तुम अपनी आत्मा का कल्याण करो, अपने आत्मा से अपनी आत्मा का कल्याण करो। आत्मैव आत्मना बंधु आत्मैव आत्मनो रिपु। तुम्हारा अपना आत्मा ही आपका बंधु है और तुम्हारा अपना आत्मा ही अपना शत्रु है। समाधि तंत्र में हम इस बात को खूब विस्तार से समझ रहे हैं। देह और जीव की एकता मानने वाले बहिरात्मा केवल बाह्य स्तर पर जीते हैं और विषय कसायों में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और जो तत्वज्ञानी सत्पुरुष होते हैं वो भेद विज्ञान के बल पर स्वरूप को समझकर, स्वरूप में जमकर आत्मकल्याण करते हैं, अपार अथाह शांति का आनंद लेते हैं। आत्मार्थियों, क्या करें? जिनकी जो आदत पड़ी है, पंडित जी एक बहुत पुराना श्लोक है, नीति का श्लोक, मक्षिका व्रणमिच्छन्ति। प्रवचन तो कल पूरा पौन घंटे का हुआ था, लेकिन क्या करें, किसको क्या रुचा और उसने उसमें से क्या ले लिया। मक्षिका व्रणमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पार्थिवा दुष्टाः कलहमिच्छन्ति।
शांति मिच्छन्ति साधवाः। आप लोगों को समझ में आएगा? संस्कृत में एक बहुत सुंदर नीति है। बोले मक्खियां जो हैं वो चाहती हैं कि कोई ना कोई आदमी को घाव लगा रहे, किसी ना किसी को फोड़ा फुंसी होता रहे, कहीं ना कहीं छोटा मोटा घाव दिखना चाहिए। मक्खियां ऐसा क्यों चाहती हैं? क्योंकि उसी पर बैठ करके उसी को चोट करके ही उन्हें मजा आता है, वही उन्हें खाने पीने की चीज मालूम पड़ती। मक्षी का व्रण मिच्छन्ति, व्रण घाव, और धन मिच्छन्ति पार्थिवाः। राजा लोग चाहते हैं धन, सरकारें चाहती हैं रुपया आए कोष में। आज देख लो आप, जो अमीर हैं सो अमीर हैं, जो गरीब हैं सो गरीब हैं। शोषण होता है अक्सर कर मध्यम वर्ग का, टैक्स बढ़ाए जाते हैं अक्सर कर मध्यम वर्ग पर। गरीबों को तो रेवड़ियों के नाम पर कुछ भी बांटते रहते हैं, भले भी वो उसका सही उपयोग कर पाए ना कर पाए, और भले वो रेवड़ियाँ वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, बीच में ही अफसर गपक कर जाएं, जो भी है। लेकिन राजा लोगों की इच्छा यही होती है कि कोष भरता रहे। कोष भरेगा तो उनका भंडार भी भरेगा। हर साल बरसात के पहले सड़कें बनाई जाती हैं, बरसात के बाद क्यों नहीं बनाई जाती? बरसात के बाद यदि बनेंगी तो 8 महीने 10 महीने वो आराम से चल जाएंगी, जब तक पानी नहीं बरसेगा। भ्रष्टाचार का पेट कैसे भरेगा? बरसात के पहले बनाएंगे और एक ही बरसात गिरेगी और सड़कें साफ हो जाएंगी। पुल बनते हैं करोड़ों के और टूट जाते हैं। सरकार का नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान जनता का हो रहा है। अगली बार फिर पुल बनाएंगे, फिर भ्रष्टाचार करेंगे, फिर टूटेगा, अगली बार फिर बनाएंगे। वृक्षारोपण अभियान चल रहा है और लाखों पेड़ राजस्थान में लगाए जा रहे हैं। धरती पर लगे न लगे, अखबारों में और कागजों में तो लग ही जाएंगे। दुनिया है ऐसे ही चलती है। लेकिन मक्षिका व्रण मिच्छन्ति धन मिच्छन्ति पार्थिवाः। राजा लोग धन चाहते हैं। दुष्टः कलह मिच्छन्ति, और दुष्ट लोग हैं वो कलह चाहते हैं। कलह हो, पूरे समाज में एक आध आदमी आपको ऐसा मिल जाएगा जो कलह प्रिय है। मतलब अच्छी खासी मीटिंग चल रही है, शांति से निपटारे तक पहुंच गए हैं, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा बम फोड़ देगा कि सब धरा रह जाएगा। 2 पंडित जी यहां बैठे हैं, एक पंडित जी और घूम रहे होंगे बाहर। वो बता रहे थे कि एक प्रतिष्ठा को लेकर के चर्चा चल रही थी, सब मीटिंग फाइनल हो गई और अमुक जी को महामंत्री बना दिया, सब बातें फाइनल हो गई। फिर वो कहने लगे नहीं मुझे महामंत्री नहीं, मुझे उपाध्यक्ष बनाओ। उपाध्यक्ष भी बना दिया। फिर वो अपने चले गए अपने शहर। बाद में उनने वहाँ बखेड़ा करा कर दिया कि मुझे तो अध्यक्ष बनना है। तो बता रहे थे कि फिर हमने क्या किया है, सब समाज से मिल मिला करके 2 अध्यक्ष बना दिए। कितने अध्यक्ष जी? कलह मत करो, तुम काम भ्रष्ट मत कर दो, मैं प्रतिष्ठा नहीं होने दूंगा, मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया। भाई बना दो, अध्यक्ष बना दो। कलह प्रिय लोग होते हैं। परिवार में भी एक आध निकल पड़ता है कि सब चीजें ठीक चल रही हैं, कुछ ना कुछ बीच में। समाज में भी होता है। किशनगढ़ में है कि नहीं ये तो हमें अभी तक मालूम नहीं पड़ा। दुष्टाः कलह मिच्छन्ति, इस टाइप की बुद्धि के लोग होते हैं, वो चाहते कलह हो, आप कोई भी काम शांति से अच्छे से पार ना पाड़ पाए। इसलिए फिर एक नीति और है, दुर्जनम प्रथमम बंदे। जो दुर्जन है सबसे पहले
सबसे पहले उसी को संभालो। उसको ये महसूस मत होने दो कि वो दुर्जन है, उसे ये फील मत होने दो कि वो बुरा है। हो सकता है कि आपके प्यार से उसका चित्त बदल जाए, हो सकता है धीरे धीरे उसमें भी चेंजिंग आए। इसलिए परिवार में हो कि समाज में कोई ऊंचा नीचा व्यक्ति भी हो तो आपको अपने विवेक से, अच्छे व्यवहार से उसे सही लाइन पर लेके चलने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन दुष्टाः कलह मिच्छन्ति, दुष्ट कलह चाहते हैं, और शांति मिच्छन्ति साधवाः, साधु क्या चाहते हैं? बोलो ज्ञानी, शांति। साधु शांति चाहते हैं। साधु तो खुद शांति के सागर होते हैं। शांति चाहते हैं, वो जहां विराजते हैं वहां भी शांति हो जाते। बहुत बार हम सोचते हैं कि महावीर स्वामी के वंशज हैं दिगंबर मुनि, महावीर स्वामी के रूप को धारण करने वाले हैं नरग्रंथ, महावीर स्वामी के परंपरा को जीने वाले हैं जैन साधक। उनका जीवन कम से कम इतना संतुलित तो होना ही चाहिए कि महावीर स्वामी के चरणों में आकर के शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, तो कम से कम आपकी भी इतनी निर्मलता, सहजता, शांति बड़ी होना चाहिए कि शेर गाय न सही, पंथी वंथी सब लोग कम से कम एक साथ आकर के एक बार को बैठ पाए। उसमें तो थोड़ी कटुता में कमी आए कि नहीं महाराज जी बहुत शांति प्रिय, वहां जाके शांति लगती है जी। अपनी मान्यता अपनी अपनी घर पर रखो और जिनवाणी का श्रवण जरूर करो, गुरुवर की सेवा जरूर करो। साधुओं को भी और निखरने की जरूरत है। निखर निखर के ही तो भगवान बनते हैं। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पिछले भाव में साधना की, पार्षदात स्वामी ने 10 भाव तक साधना की, अंत में निखरते निखरते शुद्ध होते होते पूरी तरह से शुद्ध हो गए, प्रभु हो गए, परमात्मा हो गए। अपन को भी उसी रास्ते पर चलना है, लेकिन क्या करें? इतना पूरा शरीर में मक्खियों को आपकी सुंदर आंखें नहीं दिखती हैं, सुंदर नाक नहीं दिखती है, बढ़िया गोले गोरे मोटे मोटे गाल नहीं दिखते हैं, रंग लगा करके काले किए गए बाल नहीं दिखते हैं। वो आकर के वहां बैठती हैं, जरा सी नाक बह रही है, जरा सी फुंसी हो गई है, उसी पर आके बैठते। इसका क्या इलाज? इस लोक में इस तरह की प्रवृत्ति वाले बहुत जीव मिलेंगे। जब एक युवक ने बताया महाराज जी आपने कल के प्रवचन में बातें तो अच्छी कही, लेकिन उसका पोस्टमार्टम जो है ऐसे हो गया है, अब सामने वाले बंधुओं को बुरा लगेगा। अगर वो पूरा प्रवचन सुनेंगे तो उनको बात पूरी समझ में आएगी। अब इस आदमी को पूरा प्रवचन नहीं सुनने में आया, पूरा प्रवचन अच्छा नहीं लगा। ये दुष्टः कलह मिच्छन्ति, ये दुष्ट टाइप का जीव है। वो कलह कैसे हो, आपस में मनमुटाव कैसे हो, अच्छी खासी धर्म की धारा बह रही हैं, उनमें भी दूरियां कैसे बढ़े, इस तरह की प्रवृत्ति करते रहते हैं लोग। बहुत छोटी सी कहानी है। भारत का एक प्रतिनिधि मंडल, कहानी समझना, सच्चाई नहीं, ब्रिटेन गया। उसमें एक महिला प्रतिनिधि भी थी और उनके पास एक बिल्ली भी थी। बिल्ली उन्हें बहुत ज्यादा प्यारी थी। जब विदेश यात्रा में उनका नाम शामिल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूसी को भी साथ में लेके जाऊंगी। बिल्ली का नाम अक्सर क्या रखते हैं? क्या रखते हैं जी पंडित जी? पूसी क्यों रखते हैं बताओ आप?
पुसाती है सबको, इसलिए उसका नाम। और कुत्ते का नाम अक्सर क्या रखते हैं? मोती। शेरू। बोले कभी हम भी शेर हुआ करते थे। किसी जमाने में हम भी शेर हुआ करते थे, जब से शादी हुई शेरू हो गए। विवाह के पहले युवाओं को देखो आप, शेर की तरह फटकारा मारते फिरते हैं, और शादी हो गई तो एक मात्रा पीछे और जुड़ जाते, शेरू हो जाते। शेरू मतलब मोती के बाद दूसरा ज्यादा नाम कौन सा रखा जाता है? कुत्ते का। क्या करा जाए? लोगों ने भी कहा कि आप ठीक है, आपकी बात मान सकते हैं, आप बहुत बड़ी भूमिका में हैं और आप अपनी बिल्ली ले जा सकते हैं। बिल्ली लेके गए, महारानी एलिजाबेथ से भी मिलना हुआ, और एलिजाबेथ की मीटिंग जो हुई, उस मीटिंग में भी बिल्ली को लेके गई। आदमी आजकल कुत्ता, बिल्ली और मोबाइल, इनसे इतना प्यार करता है जितना अपने बच्चों से भी नहीं करता। बहुत लोग मिलेंगे। अभी आपका समाज थोड़ा बचा है, हिंसा करने वाले जानवरों का घरेलू स्तर पर पालन नहीं करना चाहिए। वो आ जाएं, बैठे रहें, उन्हें आप रोटी डाल दें, भूखे ना रहें, इतना तो ठीक भी है। लेकिन 3-4 लाख में, करोड़ों में खरीद करके लाएं और फिर उसकी गुलामी करते रहें, एकदम बेवकूफ़ी। माँ बाप की तरफ, बच्चों की तरफ ठीक से देखते नहीं, और इस तरह के जानवरों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना है, लेकिन तुम सिर्फ एक खिलौने को लेकर के तमाशा करते। सारी मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ, वापिस आ गई। यहां बिल्ली विदेश यात्रा से जब आई वापिस, तो सारी बिल्लियों ने बड़ा जश्न किया। बिल्ली एसोसिएशन ने मिलकर के सम्मान समारोह आयोजित किया। बड़ी सभा में सम्मान किया गया। आखिर में कहा कि आप अपने अनुभव बताइए, आप अपने संस्मरण सुनाइए। बिल्ली खड़ी हुई, भाइयों